अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? तो अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सीट से सुभाषपा के विधायक रहे अब्बास अंसारी को 2022 में एक विवादित बयान के मामले में 2 साल की सजा हुई है और उनकी विधायकी भी चली गई, जिसे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा। वही अंसारी परिवार की राजनीति पर भी बड़ा असर इससे पड़ा है। अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद सुभाषपा ने कोर्ट जाने का फैसला लिया है, लेकिन ओपी राजभर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वही अब अब्बास अंसारी मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। वैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो मुस्लिम नेताओं की आवाज को उठाते नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब्बास अंसारी पर अखिलेश यादव बोले, उससे उन आरोपों पर विराम भी अब लग गया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ समाजवादियों की सदस्यता रद्द हो रही है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो रही है जो हमारा डीएनए पूछ रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और पुलिस व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर विपक्ष को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश ने कहा कि पुलिस को भ्रष्ट कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल समाजवादियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जितनों ने डीएनए की बात की उनकी सदस्यता क्यों नहीं लेते हैं जज लोग? जो लोग डीएनए पूछ रहे हैं उनकी सदस्यता क्यों नहीं जा रही है? मुझे तो लगता है कि फैसला भी जाति के आधार पर हो रहा है। कभी कभी फैसला कराने के लिए कुछ लोगों को पोस्ट करके भेजा जा रहा है। इसीलिए पहले दिन से हम लोग कहते हैं संविधान को खतरा है और केवल समाजवादियों की सदस्यता जा रही है। भाजपा के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी सदस्यता कभी नहीं जाएगी क्या? तो देखा और सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई। इसके बाद अब यूपी की मऊ सदर विधानसभा सीट खाली हो गई है। इस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। इस सीट पर पिछले 27 सालों से अंसारी परिवार का ही दबदबा रहा है। ऐसे में इस तरह की चर्चाएं भी तेज है कि क्या यह अंसारी परिवार की सियासत का द एंड है या फिर किसी नए सदस्य की एंट्री होने वाली है। अब्बास अंसारी साल 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव जीतकर विधायक बने थे और ये चुनाव उन्होंने सपा सुभाषपा गठबंधन में रहकर लड़ा था और पहली बार वो विधायक बने थे। इस चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और 2.5 साल के अंदर उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ गई। इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है। साल 1996 में पूर्वांचल के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी पहली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस सीट से विधायक बने थे। इसके बाद से यह सिलसिला कभी नहीं टूटा। माना जा रहा है कि मऊ सीट पर या तो अंसारी परिवार का कोई चेहरा या उनका करीबी चुनाव लड़ सकता है। इनमें कई चेहरों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अब्बास के बाद मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर दांव लगाया जा सकता है। वो राजनीति में सक्रिय भी हैं और अब्बास के जेल जाने के बाद उनके काम भी वो संभाल रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, उमर के खिलाफ भी नफरती भाषण मामले में केस दर्ज है। इस रेस में एक नाम नुसरत अंसारी का भी है। नुसरत मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की बेटी हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनके नाम की काफी चर्चा रही थी। नुसरत ने अपने पिता के लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। तो अब मऊ सदर सीट पर समाजवादी पार्टी किसको उतारती है, अंसारी परिवार से कौन उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4 PM।
है।